हेलो गाइस, ये है लेक्चर नंबर 7 और इसमें हम मोनेरा को आगे बढ़ाते हैं। यू बैक्टीरिया पढ़ रहे थे हम, तो पहले की अगर वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, और जाकर देख सकते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये सेकंड लेक्चर और ओवरऑल ये 7th लेक्चर हमारा है। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को और बात करेंगे हम सबसे पहले सरफेस स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो कल के लेक्चर में हमने डायग्राम समझा था, आज हम बात करते हैं सरफेस स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो सरफेस स्ट्रक्चर्स जो जो मौजूद हैं यू बैक्टीरिया के अंदर, तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास है फ्लैजिला। फ्लैजिला, तो फ्लैजिला यहां पे प्रेजेंट है। और फ्लैजिला किससे बना है? फ्लैजिला बना है फ्लैजिलिन प्रोटीन से, और ये जो प्रोटीन है ये है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। और ये 4+4 अरेंजमेंट में प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली 4+4 का ये है कि जैसे आप यूकैरियोटिक फ्लैजिला पढ़ते हो 9+2, उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो 9+2 के अरेंजमेंट शो करते हैं। यहां पे जो मोनोमर यूनिट है वो 4+4 की अरेंजमेंट शो करती है। इतनी बातें बस आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो सरफेस स्ट्रक्चर है वो है पिल्लाई। अब पिल्लाई दो टाइप के हैं, एक लॉन्ग पिल्लाई और एक है शॉर्ट पिल्लाई। शॉर्ट पिल्लाई को हम फिम्ब्रे कहते हैं और इसका काम होता है अटैचमेंट टू द सरफेस। लॉन्ग पिल्लाई का काम होता है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, दोनों के दोनों बने हैं लॉन्ग पिल्लाई या शॉर्ट पिल्लाई। देखो हैं तो पिल्लाई, तो बने हैं पाइलिन प्रोटीन से, आपको ये ध्यान रखना है। पिल्लाई की संख्या ग्राम नेगेटिव के अंदर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव। ज्यादा पैथोजेनिक कौन है? ग्राम नेगेटिव ज्यादातर पैथोजेनिक होता है, और ये ज्यादातर कैप्स्यूलेटेड भी होते हैं। तो पैथोजेनिक भी है और कैप्स्यूलेटेड भी ज्यादातर कौन होते हैं? ग्राम पॉजिटिव नहीं, ग्राम नेगेटिव होते हैं, ग्राम नेगेटिव। ओके, चलिए, तो सरफेस स्ट्रक्चर में हमें बेसिकली यहां पे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। एग्जैक्टली बात यह है कि सेल वाले चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं तो उन्हीं बातों को थोड़ा बहुत हमने यूज किया है। फ्लैजिला का स्ट्रक्चर हम जरूर देख सकते हैं, जिसमें बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट जैसे कंपोनेंट होते हैं। बेसल बॉडी के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, अलग अलग रिंग्स वगैरह होती हैं, जो कि अब सिलेबस के अंदर नहीं है, मतलब काफी बाहर हो जाएगा। आपको ये 3 कंपोनेंट जरूर याद रखने हैं बेसिकली यहाँ पे जो फ्लैजिला है उसके अंदर। और फ्लैजिलल प्रोटीन जो है वो एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर जो फ्लैजिला बना होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल से बना है, यानी ट्यूबुलिन प्रोटीन से। और ट्यूबुलिन प्रोटीन एक नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। चलो, तो अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। तो अगर मैं बोलूं न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन यू बैक्टीरिया के अंदर 3 तरीके से है। एक तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यहां पे देखने को मिलता है, हेट्रोट्रॉफिक देखने को मिलता है, और सिम्बायोटिक भी देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, तो इसमें 2 तरीके हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक और फोटो ऑटोट्रॉफिक, यानी लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाना और केमिकल को तोड़कर अपना खाना बनाना, ये दोनों ही ऑटोट्रॉपिज्म इसमें देखने को मिलते हैं, यानी कीमो और ऑटो यहाँ पे मिलते हैं। हेट्रो की अगर मैं बात करूं तो हेट्रो में बेसिकली यहाँ पे एक तो है सेप्रोट्रॉफिक। व्हाट इज सेप्रोट्रॉफिक? डेड और डीके मैटर पे डिकम्पोजिशन वगैरह कर अपने एंजाइम सिक्रीट करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल में कन्वर्ट करो और फिर अब्सॉर्ब कर लो। और पैरासाइटिक यहाँ देखने को मिलता है, बैक्टीरिया तो बहुत सारे पैरासाइट होते हैं,
रही बात सिम्बायोटिक की, तो सिम्बायोटिक में सीधे सीधे हम एग्जांपल कर सकते हैं। एग्जांपल है राइजोबियम, जो एक यू बैक्टीरिया है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है विद लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ। तो हमें बेसिकली क्या है, बारी बारी न्यूट्रिशन वगैरह पढ़ना है। सेप्रोट्रॉफिक में हम एक बात और ऐड कर सकते हैं, अगर जो लाश है जिस पे ये काम कर रहे हैं, डेड जो मैटर है वो प्लांट है, तो अगर प्लांट बॉडी पे ये डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो हम इसे कहते हैं सेप्रोफिटिक। और अगर जो लाश जिस पे डिकम्पोजिशन चल रहा है वो एनिमल बॉडी है तो हम इसे कहेंगे सेप्रोजोइक। तो सेप्रोफिटिक और सेप्रोजोइक, आपको ये दोनों चीजें जो है वो ध्यान रखनी है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में हम पहले पढ़ेंगे कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ध्यान रखने वाली बात, ये सिर्फ और सिर्फ कहां मिलता है, ओनली फाउंड इन मुनेरा। मुनेरा के अलावा आपको कीमो ऑटोट्रॉफिज्म कहीं भी और देखने को नहीं मिलेगा। मुनेरा किंगडम में ही कीमो ऑटोट्रॉफिज्म देखने को मिलता है। और मुनेरा के पास वैरायटी देखो, फोटोट्रॉपिज्म में भी दो वैरायटी है आपके पास, ओटो में दो वैरायटी, कीमो और फोटो में भी दो वैरायटी, ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक। ठीक है, तो बेसिकली हम यहां पे देख सकते हैं कि मुनेरा के पास में बहुत सारा न्यूट्रिशन है। अगर मैं बोलूं, अभी जो मैं एग्जांपल बोला था मैंने कि फोटो ऑटोट्रॉपिज्म में अगर मैं बोलूं नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, यू बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहे, बाकी कोई गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। और मुनेरा के अंदर अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है, तो साइनोबैक्टीरिया। तो मुनेरा जो है वो मोस्ट डाइवर्स न्यूट्रिशन शो करता है, यानी सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन के जो तरीके हैं वो मुनेरा के अंदर देखने को मिलते हैं। आओ जरा नेक्स्ट बातें करते हैं हम। तो कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, तो कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में देखो रूल्स ध्यान से सुन लो। जो रूल है वो ये कहता है कि ऑक्सीडेशन होना चाहिए सब्सटेंस का, ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड होना चाहिए। तो अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नहीं होता हो तो फिर आप उसे क्या नहीं कहोगे, कीमोटोट्रॉफ नहीं कहोगे। ठीक है, अब जो ऑक्सीडेशन हो रहा है कंपाउंड का वो एक तो ऑर्गेनिक हो सकता है कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया, और एक इनऑर्गेनिक हो सकता है। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसे बोलेंगे कीमो ऑर्गेनो, और इनऑर्गेनिक का हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे कीमो लिथो। न्यूट्रिशन के ये दो टाइप यहां पे देखने को मिलते हैं। ओके, तो कीमो ऑर्गेनो एंड कीमो लिथो। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड समझते हैं। मान लो कि मेरे पास मीथेन है, मीथेन। अब मीथेन का मैंने ऑक्सीडेशन किया और CO2 बना दी। ये जो काम है ये मैंने किससे करवाया, मिथेनो मोनास से करवाया। ठीक है, तो ध्यान रखना जो मिथेन का नाश कर दे वो मिथेनोमोनास। तो मिथेनोमोनास क्या है, एक कीमो ऑटोट्रॉफ है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि मैंने CO2 से अमोनिया बनाया, मिथेनोकोकस, क्या ये भी एक कीमोटोट्रॉफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो यहां पे रिडक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन में रिडक्शन है, तो मिथेनोकोकस जो है वो क्या नहीं है, एक कीमोटोट्रॉफ नहीं है। तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी ज्यादा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ऑक्सीडेशन होना चाहिए रिएक्शन के अंदर, तो पहचानना आ जाए तो ध्यान रखना। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसके एग्जांपल है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, तो N2, ठीक है,
N2 से अमोनिया बनाया, ठीक है। हमारी जो काम की रिएक्शन वो इससे बाद की है। अमोनिया से NO2 बनाया, NO2, और फिर फाइनली NO3 बनाया, तो इसे नाइट्राइट कहते हैं और इसे नाइट्रेट कहते हैं, नाइट्राइट और नाइट्रेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो अमोनिया से नाइट्राइट बनाना, क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। कौन कर रहा है? नाइट्रो कोकस कर रहा है, ठीक है। नाइट्रो सोमोनास कर रहा है, ओके। नेक्स्ट नाइट्राइट से नाइट्रेट, ये नाइट्रोबैक्टर कर रहा है। तो ये और ये तीनों के तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों कीमोलिथो टाइप का जो ऑटोट्रॉफिज्म है वो शो कर रहे हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिज्म यहां पे शो कर रहे हैं। तो क्या ये कीमो ऑटोट्रॉफ है तीनों के तीनों? बिल्कुल है, ओके। लेकिन एक बात अगर मैं पूछूं, जैसे फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया ऐसा है जो नाइट्रेट को N2 बना सकता है, जिसका नाम है स्यूडोमोनास। क्या ये कीमो ऑटोट्रॉफ है? तो नहीं, ये कीमो ऑटोट्रॉफ नहीं है। अगेन क्या हो रहा है? रिडक्शन यहां पे देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन होना चाहिए। अगर कंपाउंड ऑर्गेनिक है तो कीमो ऑर्गेनो, नहीं तो कीमो लिथो। तो ये एग्जांपल जरूर ध्यान रखने हैं जो कि कीमो ऑटोट्रॉपिज्म शो कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिज्म की। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जो कि है फोटो ऑटोट्रॉफिज्म। सो व्हाट इज फोटो ऑटोट्रॉफिज्म? फोटो ऑटोट्रॉफिज्म के अंदर लाइट की प्रेजेंस से एनर्जी आएगी, लाइट एनर्जी का यूज कर रहे हैं। वहां पे केमिकल कंपाउंड की एनर्जी का यूज किया जा रहा था, तो लाइट की एनर्जी। अब बेसिकली यहां पे बात यह है कि यू बैक्टीरिया, हम पढ़ रहे हैं यू बैक्टीरिया, तो यू बैक्टीरिया के अंदर H2O जो है वो हाइड्रोजन डोनर नहीं है, यानी हाइड्रोजन H2O नहीं देता। दैट मीन्स कि यहां पे O2 निकलती भी नहीं है। O2 नहीं निकलती तो ये हो गया एन ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफिज्म, या फिर एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस यहां देखने को मिल जाती है, ओके। तो यहां पे H2O के अलावा कोई और हाइड्रोजन डोनर है। अब मान लो फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, H2S वो जो है वो हाइड्रोजन डोनर है, ठीक है। तो यहां पे जो गैस निकलेगी वो सल्फर गैस निकलेगी। तो अगर सल्फर गैस निकल रही है तो हम बोलेंगे कि ये सल्फर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। और एग्जाम्पल के लिए आपको याद होगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये क्या है? एक पूरा का पूरा ग्रुप है, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, चलो। क्लोरेबियम और पर्पल सल्फर बैक्टीरियम, क्रोमेटियम। तो आपको ये ध्यान रखने हैं कि अगर H2S हाइड्रोजन डोनर है या फिर कोई और ऐसा कंपाउंड है जिसमें सल्फर है, तो सल्फर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स यहां पे देखने को मिलेंगे। लेकिन सारे के सारे यू बैक्टीरिया क्या सल्फर ही प्रोड्यूस करते हैं? देखो ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस नहीं करते, क्या सारे के सारे सल्फर प्रोड्यूस करते हैं? तो जवाब है नहीं। नॉन सल्फ्यूरिक या नॉन सल्फर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया अगर मैं बोलूं या ऑर्गेनिज्म बोलूं, तो आपको एक नाम यहां पे याद रखना है, रोडो स्पाइरलम जो है वो एक नॉन सल्फर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। तो बेसिकली न्यूट्रिशन में, ऑटोट्रॉफिज्म में कीमो, और हम बात करते हैं यहां पे फोटो में
एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस यहां पे देखने को मिलती है। बात मैं कर रहा हूं यू बैक्टीरिया की, और अगर मैं बात करूं साइनोबैक्टीरिया की, तो साइनोबैक्टीरिया तो फोटोसिंथेटिक है, ऑक्सीजेनिक वाला। और फॉर एग्जांपल यहां पे हम ये देख सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन नहीं बन रही तो ज्यादातर सल्फर बन सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा सल्फर बनेगी। तो नॉन सल्फर का एग्जांपल ये, सल्फर वालों के एग्जांपल ये। तो फोटो ऑटोट्रॉफिज्म यहां पे खत्म होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि रेस्पिरेशन किस तरीके का यहां पे देखने को मिलता है। रेस्पिरेशन मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रेस्पिरेशन को, और ये इसका लास्ट टॉपिक रहेगा। तो हम रेस्पिरेशन शुरू करते हैं। आओ भाई, रेस्पिरेशन, यू बैक्टीरिया के अंदर होने वाला रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में दो टाइप है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक में दो टाइप हैं। देखो यहां पे मैं अब आपको दो शब्दों का मतलब बताता हूं। एक तो जब भी ऑब्लिगेट आए तो आप इसको स्ट्रिक्ट समझना, जहां पे भी ऑब्लिगेट लिखा हो वहां पे ये मान लेना कि स्ट्रिक्ट लिखा है, और जहां पे फैकल्टेटिव लिखा हो, फैकल्टेटिव लिखा हो वहां पे आप मान लेना कि बाई चांस लिखा है। ये अगर दोनों वर्ड आप ध्यान रखोगे तो ओवरऑल आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो हम यहां पे बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो एक तो है ऑब्लिगेट एरोब्स, दूसरे हैं फैकल्टेटिव एनएरोब्स। स्ट्रिक्टली एरोबिक है, लेकिन कुछ कुछ बाई चांस एनएरोबिक कंडीशन में भी रह जाते हैं। तो ऐसे ही एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में है मेरे पास में ऑब्लिगेट एनएरोब्स और फैकल्टेटिव एरोब्स। स्ट्रिक्टली एनएरोबिक कंडीशन में रहते हैं, बाई चांस कभी कभी एरोबिक कंडीशन में भी रह जाते हैं। है एनएरोबिक लेकिन कभी कभी बाई चांस एरोबिक कंडीशन में भी जिंदा रह जाते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल वगैरह देखते हैं इनके और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यहां पे ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहले अज़ेटोबैक्टर, अज़ेटोबैक्टर आपको याद रखना है, एग्जांपल है किसका, ऑब्लिगेट एरोब्स का। और बात करते हैं फैकल्टेटिव एनारोब का, तो यहां पे एग्जांपल आपको याद रखना है एसिटोबैक्टर एसिटाइन। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है एसिटिक एसिड। कौन सी कंडीशन में, एन एरोबिक कंडीशन में। एसिटिक एसिड जब बनता है तो वाइन जो है वो खट्टी हो जाती है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि सॉरिंग ऑफ वाइन हो गया है। हो गया, ये एनएरोबिक कंडीशन के अंदर एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, और ये फैकल्टेटिव एनएरोब है, मतलब है एरोबिक लेकिन कभी कभी बाई चांस एनएरोबिक कंडीशन में भी मिल जाता है। यहां ऑब्लिगेट एनएरोब का एग्जांपल लेते हैं, ये है क्लोस्ट्रीडियम। ये सिर्फ और सिर्फ एनएरोबिक कंडीशन में रहेगा। और फैकल्टेटिव एनएरोब में आपको यह ध्यान रखना है कि ऑल फर्मेंटिंग बैक्टीरिया, सारे के सारे फर्मेंटिंग बैक्टीरियाज आपको यहीं पे मिलेंगे, एक्सेप्ट एक हम पहले पढ़ चुके हैं, ये वाला जो है हम पहले पढ़ चुके हैं, एसिटोबैक्टर। इसको छोड़ दो, बाकी सारे के सारे फर्मेंटिंग बैक्टीरिया आपको कहां मिलेंगे, यहीं मिलेंगे। तो एग्जांपल मैं लिख देता हूं, लैक्टोबैसिलस। देखो फैकल्टेटिव एरोब है, रहना चाहता है एनएरोबिक कंडीशन में, लेकिन बाई चांस एरोबिक कंडीशन में रख दोगे तो ग्रोथ लिमिट हो जाएगी लेकिन मरेगा नहीं।
ये तो मतलब है फैकल्टेटिव एरोब का, यानी बाई चांस एरोबिक भी है। यहां पे फैकल्टेटिव एनारोब बेसिकली है एरोबिक, यानी पसंद करता है एरोबिक कंडीशन, लेकिन अगर बाई चांस एनारोबिक कंडीशन में रख दोगे तो मरेगा नहीं। आई बात समझ में? तो एसेटोबैक्टर ये और ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि बाकी किसी फर्मेंटिंग बैक्टीरिया का अगर नाम देखो तो वो आपको यहां पे देखने को मिलेगा। तो यहां पे हमने बात कर लिया रेस्पिरेशन की, और बाकी की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और धीरे धीरे हम मोनेरा को कंप्लीट करेंगे। और मोनेरा बहुत सारे चैप्टर से लिंक होता है आगे चलकर, इसीलिए इसमें बहुत सारी बातें हैं जो कलेक्टिवली आपको ध्यान रखनी है। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।